नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम पार्टियों को परिवारवाद याद आ रहा है। जी हां, वही परिवारवाद जो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस और राजद में दिखता है, तो राजद कहती है कि बीजेपी में दिखता है। आखिरकार परिवारवाद पर लड़ाई कब तक छिड़ी रहेगी और कौन परिवारवाद कर रहा है, इसको लेकर राजद के प्रवक्ता इजाज अहमद आज बड़ा बयान दे रहे हैं। इजाज अहमद का कहना है कि परिवारवाद को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है और किस तरीके से परिवारवाद को देश में लाया जा रहा है। तो आप पहले सुनिए कि इजाज अहमद क्या कुछ कह रहे हैं राजनीति में परिवारवाद को लेकर। और ना जाने कितने लोग जो आपकी पार्टी में परिवारवाद के पोषक हैं, उनके संबंध में आपकी दूसरी तरह की व्याख्या और विपक्षी दलों के संबंध में आपने जो व्याख्या की है वो कहीं से भी सच और सच्चाई पर आधारित नहीं है। सबको पता है कि जो विपक्ष में समाजवाद और संघर्ष के बल पर जो कहीं ना कहीं राजनीतिक भूमिका में आज नजर आ रहे हैं, तो वो जनता के समर्थन से हैं। वो जनता के द्वारा चुने जाने के बाद कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं और जनता और जनता के बल पर, जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है उसको परिवारवाद की श्रेणी में नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुने गए नेतृत्व के रूप में माना जाता है। ये सबको समझने की ज़रूरत है। और वो लोग परिवारवाद की व्याख्या कर रहे हैं जिनका परिवार के प्रति यही दृष्टिकोण है कि किसी भी तरह से हम दो हमारे दो की नीतियां चले। जी हां, सुना आपने इजाज अहमद को। इजाज अहमद उस समय कैमरे पर आए और परिवारवाद को लेकर बयान दे दिया जब इस वक्त झारखंड में तहलका मचा हुआ है। ईडी और सीबीआई पूरे देश में विपक्षी पार्टियों पर लगातार हमला कर रही है और छानबीन कर रही है। अब इसको लेकर कहना है कि ईडी और सीबीआई को आगे करके बीजेपी विपक्ष को डराना चाहती है। तो वहीं पर अब परिवारवाद का एजेंडा भी लेकर बीजेपी चल रही है और लगातार बीजेपी जो है दूसरों पर आरोप लगा रही है कि परिवारवाद किया जाता है और परिवारवाद करके किस तरीके से घोटाला किया जाता है। लेकिन अब महागठबंधन सरकार बीजेपी के लिए मोर्चा खोल दिए हैं। तमाम एक एक करके अब गिनती गिना रहे हैं कि बीजेपी में परिवारवाद को कैसे जगह दी गई और परिवारवाद किस तरीके से बीजेपी में फल फूल रहा है उसको गिनवाने में लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 का चुनाव नजदीक आते ही जिस तरीके से एक बार फिर से परिवारवाद नामक राजनीति जो है वो जिंदा हो गया है, तो इसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और कौन कौन सी पार्टी है जो परिवारवाद कर रही है। अब एक दूसरे पर बार पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार इसी तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि विकास के मुद्दों को तमाम पार्टियां भूलकर अब परिवारवाद पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा 2024 लोकसभा चुनाव आने से पहले और कितने परिवारवाद के कौन कौन सी पार्टियों पर आरोप लगेगा और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, हम आपको तमाम खबरों से अपडेट रखेंगे। तो बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।